हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनिशियलाइजर लिस्ट के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली है एम्प्लॉय डाटा। ठीक है, उसमें एक प्राइवेट डेटा मेंबर रखा है सैलरी, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गुमेंट इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर रख लिया है, इसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं जिसका आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया था जहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स रखे थे उसको भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं क्योंकि दोनों आर्गुमेंट्स डिफ़ॉल्ट थे। ठीक है, और ये है एक कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इस बात का ध्यान रखिए ये तब कॉल होता है जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी इतना ध्यान रखिए। और इसका क्या रोल होता है इसको तब डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल एक असाइनमेंट किया है लाइक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कब कॉल होता है जब मैं एक ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट मतलब एम्प्लॉय डाटा को, एक एम्प्लॉय डाटा ऑब्जेक्ट को दूसरे एम्प्लॉय डाटा के ऑब्जेक्ट में असाइन कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट असाइनिंग टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ सेम क्लास। ठीक है, तब ये कॉल होता है। अच्छा, एक दोनों चीज़ में एक ये चीज़, ये मैंने अभी बेसिकली अपने डिफाइन किए हैं, कंपाइलर भी प्रोवाइड करता है। तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे अलग से तब हम बताएंगे कि, तब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी नीड क्यों पड़ती है। ठीक है, अभी राइट नाउ आप ये ध्यान रखिए कि मैंने इस क्लास में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज्ड है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है ना। अच्छा, अब हम वही अपनी पुरानी क्लास पर आ गए हैं, पर्सन, जिसमें हमने एज ले रखा था, जेंडर। अब इसमें मैंने क्या किया है, एक और डेटा मेंबर लिया है एम्प्लॉय डाटा। ये एम्प्लॉय डाटा क्या है, ये क्लास का यहाँ पर एक मेंबर ले लिया है, इसका मेंबर क्रिएट कर लिया। ठीक है, और इसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें मैंने डाली एज, जेंडर और एम्प्लॉय डाटा, और ये इधर असाइन कर दिया। अब आता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एम्प्लॉय डाटा ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है ना, तो मैंने एम्प्लॉय डाटा ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आ गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मैंने एज पास करी, जेंडर पास किया और ये डेटा पास कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना, तो अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी मेमोरी एलोकेशन होती है और फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है ना, अब इस केस में क्या होगा, देखो अब ये तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इसको तो छोड़ दो। ठीक है, लेकिन ये जो है ये हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, यहाँ पर आने से पहले, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर आने से पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको आउटपुट में क्या दिखेगा, बेसिकली ये लाइन, तो सबसे पहले ये पैरामीटराइज्ड लाइन प्रिंट होएगी। ठीक है, फिर जैसे ही मैंने बोला इसको एंटर होने से पहले इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो फिर ये होगा। ठीक है, फिर ये जो है, क्योंकि अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी हो रहा है, तो क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होगा। ठीक है ना, और फिर ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है ना, अब हुआ क्या है, बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए मेरे दो
कॉल्स हुए, एक मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है, एक मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ, ठीक है। ले अगर आप इन दो कॉल को, ठीक है ना, एक डिफ़ॉल्ट और असाइनमेंट, इन दो कॉल को कन्वर्ट करना चाहते हैं एक सिंगल कॉल में, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट। अब इनिशियलाइजर लिस्ट कैसे लिखते हैं, अब समझ लीजिए ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है, मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर लिखने लगा हूँ, पर्सन अनसाइंड इंट एज कैरेक्टर जेंडर, ठीक है, ये डाला एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ कॉलन से शुरू हो जाएगा, यहाँ से ये मैंने कॉलन डाल दिया, यहाँ से अब इनिशियलाइज लिस्ट आएगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या डाल दूंगा मैं, एज जेंडर और डेटा, और ये पेरेंथेसिस इसके क्लोज कंस्ट्रक्टर के, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ये मेरी इनिशियलाइजर लिस्ट है, ठीक है ना। तो अब इस केस में, ठीक है ना, अब इस केस में आपका एक पहले क्या होता था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होता था, राइट। अब इस केस में क्या होगा, सिर्फ एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से, तो उसके लिए हमने क्या था, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ, मेरी दो कॉल एक कॉल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। अब एक पॉइंट नोट करने की है, ये सिर्फ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए है लॉजिक, मतलब जो परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव होगी आपकी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए होगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर्स, कैरेक्टर, इसको अगर आप इनसाइड द बॉडी ऐसे भी लिखोगे देन ऑल्सो इट्स फाइन, ऐसे करोगे देन ऑल्सो इट्स फाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ट्राई टू इनिशियलाइज इट इन द इनिशियलाइजर लिस्ट, ठीक है ना। अच्छा, एक हमने यहाँ पर एक यूज़ किया है ये कंसेप्ट, इसको बोलते हैं एम्परसेंड, ठीक है। ये बेसिकली रेफरेंस का कंसेप्ट है C++ में। अभी मैं आपको सीधा ये बता देता हूँ कि अगर मैं इसको एज अ रेफरेंस कैच कर रहा हूँ तो इसका एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, कॉपी नहीं होगी। ये बेसिकली जैसे आपकी एक मेमोरी है, फॉर एग्जांपल अभी रेफरेंस की बात है, ये तो मैं बता देता हूँ। आपका यहाँ पर डेटा पड़ा है, ठीक है, कुछ मेमोरी लोकेशन है 474, यहाँ पर आपका पड़ा है 40,000 डेटा जो हमने ये दिया था, ठीक है। अब m_ डेटा भी है, सॉरी ये वाला डेटा जो मैं इसको पास कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला डेटा भी इसी मेमोरी को पॉइंट करेगा, ये भी 474 ही होगा। रेफरेंस का मतलब ये है कि मल्टीपल नेम्स बट पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन, ठीक है ना, ये वो कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेफरेंस का कंसेप्ट था। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो मैंने बताया है कब कॉल होता है, लाइक इस केस में जब मैं ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, राइट। जनरली अगर आप इसको नहीं भी डिफाइन करते इस सिनेरियो में तो इट्स ओके, कंपाइलर आपको प्रोवाइड करके देता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, इवन दो यू विल नॉट एबल टू गेट टू नो कि मेरा कॉल हुआ, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई प्रिंट नहीं, लॉग्स नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। तो बट डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का रोल तब आता है जब आपकी क्लास में पॉइंटर डेटा मेंबर्स हो, पॉइंटर्स वेरिएबल्स हों, ठीक है ना, लाइक फॉर एग्जांपल कैरेक्टर पॉइंटर हो, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये इनिशियलाइजर लिस्ट कंस्ट्रक्टर में ही यूज़ होती है, किसी और
फंक्शन में नहीं होगी, इट विल बी ओनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्योंकि ये रोल ही कंस्ट्रक्टर में आता है इनिशियलाइजर लिस्ट का। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर इनिशियलाइजर लिस्ट। थैंक यू।